हाय टेकियंस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 10। आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी। अब कौन सी एक्टिविटी? नो नो नो, देखो, जैसे हमने कनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन से पहले एक्टिविटी डिस्कस की थी, बिल्कुल वैसे ही अब हम कन्वेक्स के लिए भी स्टडी करेंगे। आपको क्या करना है, आपको एक कन्वेक्स मिरर लेना है एंड आपको उसको पकड़ना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, एक पेंसिल लेनी है एंड पेंसिल को बिल्कुल अपराइट पोजीशन में पकड़ना है। अब आप उस पेंसिल को मूव करोगे। ठीक है, आप पेंसिल को पास में भी लेके आ सकते हो, आप पेंसिल को दूर भी लेके आ सकते हो, उसको अलग अलग पोजीशन पे आप टेस्ट करोगे एंड आप देखोगे आपको क्या क्या नोट करना है कि इमेज जो है वो इरेक्ट बन रही है कि इन्वर्टेड बन रही है। जो पैरामीटर्स हमने पहले स्टडी किए थे वही सारे करेंगे। क्या वो डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड मतलब स्मॉल है, डिमिनिश्ड और इनलार्ज्ड। आपको ये दो पैरामीटर्स जो है वो नोट करने हैं एंड आपको फिर पेंसिल को दूर लेके जाना है। ठीक है, जब आपने पेंसिल को यहाँ रखा फर्स्ट पोजीशन पे, आप देखोगे कि इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। फिर आप उसको दूर लेके गए, फिर आप देखोगे कि ओके इरेक्ट है या इन्वर्टेड है एंड उसका साइज डिमिनिश्ड है या एनलार्ज्ड है। फिर इसको दूर लेके गए थर्ड पोजीशन पे, फिर आप देखोगे इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है, इनलार्ज्ड है एंड फर्स्ट एंड सेकंड के कंपैरिजन में क्या चेंज आया है वो भी आप उसमें नोट करोगे। ठीक है, तो आपने कुछ, तो ये कुछ इमेज फॉर्मेशन है जो एक्चुअली कन्वेक्स के केस में होती है एंड आप देखोगे कि जब आप अपने जो आपका ऑब्जेक्ट है, जब आप उसको बहुत दूर ले जाते हो, इन्फानाइट पे ले जाते हो, तो जो आपकी इमेज बनती है वो क्या बनती है? डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज्ड बन रही है आपकी। ठीक है, लेकिन जब आप उसको पास ले आते हो मिरर के, अब आप उसको जितना मर्जी पास ले आओ, देखो एक तो वो अपराइट ही है दोनों केसेस में। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड नहीं है, अपराइट है एंड वर्चुअल है, क्योंकि वो मिरर के पीछे ही बन रही है। दूसरा डिमिनिश्ड है, देखो इसमें भी जो इमेज का साइज है वो छोटा ही है ऑब्जेक्ट से। तो आपके पास जो टेबल बनेगा वो बनेगा इस तरह का कि जब आपने ऑब्जेक्ट आप जैसे जैसे दूर लेके जा रहे हो, जो आपकी इमेज है वो क्या कर रही है, वो अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनेगी फोकस पे, अगर वो दूर है पर इन्फिनिटी पे नहीं है तो वो बिहाइंड द मिरर कहीं बनेगी। अगर इन्फिनिटी पे है तो हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज बनेगी, अदरवाइज उसका साइज तो हमेशा छोटा रहेगा ही ऑब्जेक्ट से। ठीक है, नेचर देखो, जैसे हमने अभी अभी कनकेव किया था, कनकेव में सिर्फ एक ही केस था जिसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट थी, बाकी सारे रियल एंड इन्वर्टेड थे। 5 केस रियल एंड इन्वर्टेड, 1 केस वर्चुअल एंड डायरेक्ट। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो ही केस बने हैं और यहाँ पर हमारे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बन रही है इमेज, एंड डिमिनिश्ड है दोनों में ही। ठीक है, अब आप ये सवाल पूछ सकते हो कि मैम वहां पर तो हमने ये चीज की थी ना कि इन्फिनिटी पे रखो, सी के बियॉन्ड रखो, सी पे रखो, एफ पे रखो, एफ और पी के बीच में रखो, यहाँ पर हम ये सारे केस क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जो आपका मिरर है वो हम ये ले रहे हैं, है ना, रिफ्लेक्टिंग पार्ट ही ये है, लेकिन जो आपका फोकस है वो अंदर है और सी भी अंदर है। अब जो आपने स्फीयर कंसीडर किया, जो पार्ट रिफ्लेक्टिंग ही नहीं है, वहां पर अगर आप अपना ऑब्जेक्ट रख दोगे, जब रेज यहां जाएंगी तो वो रिफ्लेक्ट कैसे करेंगी? है ना, रफ सरफेस की तरह हो जाएगा। आप वो क्या करेंगी, इधर उधर डाइवर्ज कर जाएंगी, कोई इधर जाएगी कोई उधर जाएगी, ऐसे इधर उधर जाके आपकी इमेज गायब हो जाएगी, आपको वो मिलेगी नहीं। अगर आपको इमेज फॉर्मेशन करनी है, आपको शाइनी सरफेस चाहिए, आपको मिरर जैसा चाहिए जो कि इधर जो रिफ्लेक्टिंग साइड है उधर ही पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ये दिमाग में मत लेके आना कि हम यहाँ पे सिर्फ दो ही केस कर रहे हैं, वहां पर इतने सारे केस किए। ठीक है, यहाँ पर वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो स्फीयर का सेंटर होता है, तो वो हमेशा अंदर वाली साइड को ही रहेगा। ठीक है, कर्व के अंदर रहेगा, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बाहर है, तो यहाँ पर और कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो दैट वाज इट फॉर टुडे। शॉर्ट लेक्चर था, एक्टिविटी है, परफॉर्म जरूर करके देखना और मुझे बताना कि आपको इसमें टेबल बनाना समझ आया या नहीं। I'll see you in the next lecture. Bye bye.